चलिए आइए, तो हम लोग बात करते हैं आज त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किताब आपको हम आज दिखाते हैं। ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th का किताब है, ठीक है। और ये है आपका RS अग्रवाल का बुक, आप यहाँ देख लीजिए, ये है आपका RS अग्रवाल का किताब है। बात समझ में आ रहा है? तो RS अग्रवाल को जो किताब है ना, किताब तो बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है। मतलब सटीक लैंग्वेज, हर चीज़ आपको समझने में भी अच्छा लगता है ये चीज़ पढ़ने में। तो यहाँ आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे हम आपको एक लेक्चर डाल चुके हैं, पार्ट है ना मोहन, उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है 10 क्लास का जितने बेसिक चीज़ें हैं, बहुतों का हो सकता है कि 10 क्लास में अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, और ऐसे कुछ विशेष उसमें नहीं है। तो जितना भी 10 क्लास में फार्मूला पढ़ाएं सिर्फ उसी का हम रिवीजन किए हैं उसमें, और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये ट्रिगोनोमेट्री, इस किताब को, तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। और आज का क्लास आज के बाद आपका इम्पोर्टेंट होगा। और ट्रिगोनोमेट्री रियल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये चीज़ जो है आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं यूज है। मतलब कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं आपको मिलेगा जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला नहीं लगेगा, या ये मतलब बेस है, जड़ है। 11 12 या फिर कोई भी कंपटीशन, कल आप मान लेते हैं रेलवे SSC वगैरह का तैयारी आप करेंगे, CGL वगैरह का, तो उसमें बड़ी काम आएगा, है ना। आपको पता चलेगा उसमें कि ट्रिगोनोमेट्री कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। खाली इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, लेकिन पढ़ना भी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप उसमें तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री काम देगा, है ना। उसमें पता चलेगा कि और लड़के से आप कहीं बहुत ज़्यादा आगे भी हैं, तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो त्रिकोणमिति का आपका जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का माप। कोणों का माप हम लोग कैसे करेंगे, कब वो धनात्मक कोण होगा, कब ऋणात्मक कोण होगा, कब क्या होगा नहीं होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ये है कि कोण का जो माप होता है, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, या फिर इस तरह का, जैसे यहाँ आपको आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो है ना आपका एक्सरसाइज आएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के बाद फिर हम लोग बारीकी से क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं दिक्कत आपको ऐसे होने नहीं देंगे। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करके हम लोग काम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसके पहले हम फिर से ऐसे तो पहली क्लास में आप लोगों को हम थोड़ा सा चर्चा तो कर ही दिए हैं, लेकिन फिर भी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समझेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए, वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्री, यही ना चैप्टर का नाम है, ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समझिएगा। और ये शायद लेक्चर नंबर आपका 2 है। क्लियर है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं, ट्री, कोण और मेट्रोन। मेट्रोन, ठीक है। चलिए समझिए, इसका मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है भुजा, भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। कि ऐसा आकृति जिसमें 3 भुजा हो और उसका हम लोग माप में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, है ना। 3 भुजाओं वाले आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के माप, है ना, भुजाओं का माप करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ये ना हुआ 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं का माप मतलब 3 भुजाओं वाले आकृति, 3 भुजाओं वाले आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज ही कहते हैं ना। और त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, त्रि से क्या होता है, त्रि से 3 होता है, कोण, कोण हो गया, और मिति से क्या होता है, माप होता है, ये भी आप जानते हैं। यानी 3 कोण वाले आकृति, मतलब 3 कोण वाले आकृति यही त्रिभुज कहलाएगा। 3 कोण भी है इसमें, यानी 3 भुजा या 3 कोण जो भी है, तो इसको माप करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं ना कि एक त्रिकोणमिति का जो हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गया। कहाँ करते हैं, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग त्रिभुज के माप में करते हैं। त्रिभुज का भुजा मापने में या त्रिभुज का
कौन को मापने में इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम लिख दें त्रिभुज ए बी और सी, ये एक त्रिभुज है, तो इसकी भुजा जो हो गया, भुजा समझिएगा, भुजा को हम लोग साइड बोलते हैं, ठीक है, साइड्स करते हैं। भुजा आपका क्या है, तो भुजा आपका ये भी हो गया, ये भी है ना भुजा, फिर क्या है आपका बी सी हो गया, और क्या है, सॉरी बराबर नहीं देना है, कॉमा, फिर क्या है आपका ए सी, ये सब क्या है, भुजा है। अच्छा कौन क्या हुआ, इसमें कौन भी तो है, 3 कौन है, 3 भुजा है, तो कौन आपका जो होता है एंगल, एंगल कौन ए, कौन बी और कौन सी, ये होगा, यानी 3 भुजा हो गया और 3 कौन हो गया। एक त्रिभुज में कितनी चीज़ें होता है, तो 3 भुजा होता है और 3 कौन होता है, 3 शीर्ष भी होता है, 3 शीर्ष भी होता है, लेकिन शीर्ष के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो आपका इसी क्लास में है। आप 10 क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति, है ना, और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तो और ज़्यादा और मन भी लगेगा आपको पढ़ने में, सिर्फ आप देखिए। अच्छा भुजा को हम ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, बात तो एक ही है। यहाँ लिख देते हैं हम फ्रेश करके, देखिए एक त्रिभुज है, समझिए सिर्फ ये त्रिभुज है, नाम इसका देते हैं ए बी और सी, बात समझे। तो बी सी को जो, अच्छा कौन को हमेशा कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है, कौन को हमेशा कैपिटल लेटर में दर्शाया, देखिए बढ़िया से लिख देते हैं हम, साइड मतलब होता है भुजा, साइड मतलब क्या होता है, भुजा होता है, 3 भुजा होता है, कितने भुजा होता है, 3 भुजा होता है। कौन कौन सा 3 भुजा, तो यहीं लिख देते हैं, जैसे ए बी है ना, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और क्या है आपका ए सी हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बी ए भी लिख सकते हैं। अब भैया आप देखिए इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, बात तो वही पड़ता है। अब बी सी लिखें चाहे सी ए, बात तो वही कहना है, ठीक है। तो यहाँ आप सी ए सी बी भी लिख सकते हैं, इसको आप ए सी लिखिए चाहे सी ए, बात तो वही हो रहा है सी ए। अब यहाँ बात होता है कि कभी कभी इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, तो इसको हम लोग ए बी सी डी के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, है ना। तो जैसे इस भुजा को हम लोग क्या दर्शाएंगे, इस कौन ए के सामने वाला भुजा है ना ये, तो सामने वाला भुजा है, तो ये देखिए याद रखिएगा, कौन को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, कौन को हमेशा कैसे दर्शाया जाता है, कैपिटल लेटर से। और इसके सामने वाला जो भुजा होता है ये छोटी ये स्मॉल ये, है ना, छोटी ये से अब दर्शाएंगे। बी के सामने वाला भुजा क्या ये है, तो इसको छोटी बी, और सी के सामने वाला भुजा जो हो गया सी, ये कौन, सी कौन के सामने वाला जो भुजा है, देखिए ये कौन के सामने वाला छोटी है, बी कौन के सामने वाला जो भुजा होगा छोटी बी, और सी कौन के सामने वाला भुजा जो हो गया वो छोटी सी। यानी कि ए बी को हम लोग कौन चीज़ से दर्शाएंगे, सी से, बी सी को कौन चीज़ से दर्शाएंगे, ए से, और इसको कौन चीज़ से दर्शाएंगे, तो बी से। अब एक यहाँ से एक तरीका भी समझिए, ट्रिक क्या है आपका ट्रिक। तो देखिए आप गौर कीजिएगा, इसमें आपका क्या एब्सेंट है, ये बी सी में क्या एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो आप बोलेंगे सी अनुपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि भुजा ए बी को हम छोटी सी से दर्शाएंगे। देखिए यहाँ बी सी है, ये बी सी को कौन चीज़ से दर्शाएंगे, अगर आप कभी भूल गए कि इसके सामने वाला लेना है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बी सी है ना, तो बी सी के सामने वाला भुजा तो ये होगा, ऐसे आप समझे, आपको दूसरे तरीक़ा से हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे बी सी में क्या एब्सेंट है, ए बी सी में तो ये नहीं है, तो इसका मतलब इसको छोटी ए से हम लोग डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। ए सी में क्या नहीं है, तो बी नहीं है, तो इसका मतलब ए सी को हम किससे दर्शाएंगे, छोटी बी से दर्शाएंगे। इतना बात समझ आ गया कि 3 भुजा होता है, और कौन एंगल को हम लोग कौन कहेंगे, समझिए 3 कौन होता है, और कौन को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, जैसे कौन ए, कौन बी, कौन सी, ऐसे हमेशा इसको कौन चीज़ से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज में कितने चीज़ें हो गया, एक त्रिभुज में आप बोलेंगे कि 3 भुजा और 3 कौन हो गया। एक त्रिभुज में कितने चीज़ें हो गया, 3 भुजा हो गया, 1 2 3, और 3 कौन हो गया, कौन 1 2 3, यानी एक त्रिभुज का ये सब सदस्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका,
सदस्य, जिसको हम लोग मेंबर बोलते हैं, है ना, या फिर आप उसका एलिमेंट भी बोल सकते हैं, है ना, तत्व बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ लिख दें कि एक त्रिभुज के कितने सदस्य हैं, तो एक त्रिभुज के टोटल मिला के 3 भुजा और 3 कोण, टोटल मिला के 6 सदस्य हैं। ठीक है। अच्छा, 3 शीर्ष भी होता है, वर्टेक्स। तो 3 शीर्ष, ये तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे, है कि नहीं। यहाँ हमें ये चीज़ें समझना है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व, या इसको हम लिख सकते हैं मेंबर, मतलब सदस्य। एक त्रिभुज में कितने, है ना, सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य। 6 सदस्य में क्या क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। बात समझ में आ रहा है? अब ये अब तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 6 सदस्य होता है, इसलिए त्रिकोणमिति में कितना रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, हम आगे क्लास में याद करेंगे, जब इतना बोल दिए तो फिर लिख ही देते हैं हम उसको। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, ट्रिगोनोमेट्री में जो रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है, ये रेशियो कितना होता है, तो 6 रेशियो होता है। रेशियो भी कितना होता है, 6। कौन कौन सा, तो साइन होता है, पढ़े हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस समझ में आ रहा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है, इसी का एक रेशियो, इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो आपका बेसिक था, और लेक्चर 1 में भी ये सब चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छा, ये बड़ी आपका काम का चीज़ है जी। ये जो भुजा को हम डिनोट छोटी ए से, छोटी बी से, छोटी सी से करेंगे, तो जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आगे चैप्टर जो आने वाला है, और आपके क्लास के लिए वो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, आपके क्लास के लिए नहीं, आगे भी आप जब मान लेते हो ऑनर्स वगैरह रखेंगे, उस समय ये बहुत काम आएगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि भुजा को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए, इसके सामने वाला छोटी है, बी के सामने, बी कोण के सामने वाला छोटी बी, सी कोण के सामने वाला छोटी सी से दर्शाएंगे। या नहीं तो हम क्या बोले कि इसको दर्शाने के लिए सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, तो बी सी में क्या नहीं है, तो ये नहीं है, तो छोटी ए से दर्शा दो। इसको हम लोग कौन चीज़ से दर्शाएंगे, तो ए सी है ना, तो ए सी में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो छोटी बी से दर्शा दीजिए। ए बी में क्या नहीं है, तो सी नहीं है, तो छोटी सी से दर्शा देंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोगों का जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ये चीज़ नहीं था, ये तो आपका बेसिक था। ठीक है, लेकिन इसे भी आपको जानना ज़रूरी था। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये बस समझे कि कोणों का माप हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कोण होता क्या है, उसके बाद जो है ना कोण का माप के बारे में जाएंगे कि कब कोण प्लस में होता है, पॉजिटिव में, और कब माइनस में हो जाता है। दोनों चीज़ बहुत भारी है नहीं, आप सिर्फ देखिए। ठीक है, हर चीज़ आपको कराते हैं, समझिए। हम यहाँ लिखते हैं मेजरमेंट, ये 14 है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, कोणों की माप, समझिए, कोणों की माप। क्लियर है? चलिए समझिए। तो पहले हम लोग कोण समझते हैं कि कोण होता क्या है। एंगल, कोण क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से कि एक लाइन, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। एक मिनट, देखिए, इसको हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं। इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा, क्या नाम देते हैं, प्रारंभिक रेखा, यानी कि इनिशियल लाइन। इसका नाम देते हैं प्रारंभिक रेखा, यानी कि इनिशियल लाइन। और एक दूसरा रेखा जो घूमने वाला होगा, उसका नाम देते हैं हम लोग टर्मिनल लाइन, यानी द्वितीय रेखा। द्वितीय रेखा, या फिर इसी को हम लोग द्वितीय रेखा या फिर अंतिम रेखा भी बोलते हैं। अंतिम
रेखा भी आप इसे बोल सकते हैं, यानी कि टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, बात समझे। और इसके बीच का जो गैप होगा ना, ये इसी को हम लोग कौन कहेंगे, एंगल, है ना। यानी कि ये प्रारंभिक लाइन से, ये लाइन से जितना इधर मूव करेगा, देखिए मूव इधर यानी तो इधर भी कर सकता है, मूव जो है इधर या तो इधर दोनों साइड कर सकता है, नहीं समझे, कि आपका मूव जो है ना, मूवमेंट ऊपर की ओर हो सकता है या तो नीचे की ओर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये घूमने वाला जो रेखा जो होता है, घूमने वाला जो होता है, इसको हम लोग टर्मिनल लाइन कहेंगे या द्वितीय रेखा कहेंगे। और प्रारंभिक जो होता है, प्रथम रेखा, ये फिक्स रहता है। जैसे हम आपको ऐसे दिखाते हैं, दर्शक सुनिए, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कलम है आपका, इसको हम फिक्स करते हैं, अगर कांटी वगैरह ठोक के जो है ना, इसको हम लोग फिक्स कर दें, है ना, कोई भी कील वगैरह लगा के यहाँ हम दोनों साइड में इसको फिक्स कर दें। फिक्स कर देने का मतलब क्या हो गया कि ये हिले डुलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, ये जैसा का तैसा ऐसे पड़ा हुआ रहेगा। अब क्या करेंगे, इस यहाँ और यहाँ कील लगा के इसको हम लोग क्या किए, फिक्स कर दिए। अब जो है समझिए, रुको भाई, एक मिनट देखिए, चलिए, अब ये नहीं हिलेगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैप लगा दिए, हिलेगा डुलेगा नहीं, ये आपका क्या हुआ, फिक्स हो गया। अब अगर ये फिक्स हो गया तो इसको हम, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल लाइन बोलेंगे, इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। ये फिक्स है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। अब क्या करते हैं कि इस कलम में यहाँ कील लगा के, सिर्फ एक जगह कील लगा के इसको हम लोग यहाँ फिक्स करते हैं। अब यहाँ बात क्या बन रहा है कि अब ये जो है ना, एक तरफ फिक्स हुआ है ना, तो ये तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, या तो ये ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी आ सकता है, रोटेशन तो होगा ही ना इसमें। तो जब ये घूमेगा, इधर देखिए, जब ये मूव करेगा, एंगल जब मूव करेगा, यानी कि इधर अगर रोटेशन करता है, ऊपर की ओर अगर रोटेशन करता है, तो जितना इधर मूवमेंट हुआ इसका, ठीक है, जितना रोटेशन हुआ, नहीं समझे, कि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं, रोटेशन कराते हैं, तो जितना भी रोटेशन हुआ, यही दूरी को हम लोग कहते हैं कोण, बात समझे। या फिर ये नीचे की ओर अगर मूव किया तो ये दूरी को हम लोग कहते हैं कोण, बात समझ में आ रहा है। तो कोण धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अगर कोण ऊपर की ओर मूव किया, नहीं समझे, कोण अगर ऊपर की ओर मूव किया तो धनात्मक कोण होगा, यानी कि उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। यानी घड़ी की विपरीत दिशा में अगर मूव किया तो पॉजिटिव एंगल, घड़ी की दिशा में मूव किया तो नेगेटिव एंगल, बात समझे। यानी कि नीचे की ओर डाउनवर्ड अगर डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी इधर से ना घूमता है, इस डायरेक्शन में अगर आ गया तो आपका क्या होगा, कोण। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा। अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये आपका नेगेटिव एंगल होगा, है ना। और ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कभी ऐसे देखें घूमते हुए इधर से, नहीं, घड़ी जब भी घूमता है इधर से घूमता है, तो इस घड़ी की दिशा में घूमेगा तो नेगेटिव एंगल नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की अगर ऐसे घुमाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका परिभाषा। तो ये एंगल जो है ना, एंगल की ये मान लेते हैं दोनों इनिशियल लाइन ही परीख दोनों खड़ा है, और ये ऐसे घूम गया तो ये टर्मिनल लाइन कहलाने लगेगा। तो जितना ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ है ना, ये इसी की माप को हम लोग जो कहते हैं कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा आपको हम लिख देते हैं कि एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन from initial line to terminal line। हैं कोई दिक्कत? एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। देखिए एंगल इज मेजरमेंट, कोनों का जो माप होगा ना, कोनों का माप जो होगा
वो इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, देखिए ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो माप होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन कहेंगे। ठीक है, चाहे इधर हो चाहे ये बात आपका इधर हो। क्लियर है। अब समझिए यहाँ हम लोग कौन को एक्चुअली जो है ना कौन को हम लोग दो टाइप में मापते हैं, या तो धनात्मक होगा कौन, या तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो मेनली हम इसका मेजरमेंट जो है दो तरह से करते हैं। क्या क्या, तो पहला जो होता है पॉजिटिव मेजरमेंट, पॉजिटिव मेजरमेंट है ना, धनात्मक माप बोल सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा जो होता है नेगेटिव मेजरमेंट, नेगेटिव मेजरमेंट। बात समझ में आ रहा है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला समझिए पॉजिटिव मेजर बोल सकते हैं, या मेजरमेंट पूरा लिख दीजिए आप, है ना। आप लैंग्वेज लेके घबराइए नहीं, बहुत टफ है भी नहीं, आप सिर्फ इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो पॉजिटिव कैसे हम लोग लेते हैं, अभी हम क्या बताएं कि ऊपर की ओर घुमा, सुनिए, जैसे ऊपर की ओर घुमा, अगर ऊपर की ओर घुमा, इधर तीर डायरेक्शन समझिएगा, ऊपर की ओर घुमा तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। ये जो कोण, यही ना कोण, देखिए अभी तो बताया कि यही तो कोण कहलाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका कोण हो गया, और ये ऊपर की ओर घुमा तो पॉजिटिव। ऊपर की ओर कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है ना लाइन, इनिशियल लाइन इसको बोला जाता है और इसको टर्मिनल लाइन। तो इधर अगर ये घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है इधर से इस डायरेक्शन में, तो कोण का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसको हम लोग ऊपर की ओर अपवार्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, अपवार्ड डायरेक्शन, अपवार्ड डायरेक्शन। बात समझे, यानी कि ऊपर की ओर अगर मूव कर रहा है तो धनात्मक कोण, और नीचे की ओर मूव कर रहा है तो ऋणात्मक कोण। देखिए अभी आपको एग्जांपल भी देंगे इसके लिए, जैसे नेगेटिव कोणों का माप कैसे होगा, है ना। तो नेगेटिव कोणों का माप बहुत भारी थोड़ा है, एकदम बहुत सरल है। देखिए मेजरमेंट समझिए, यदि कोण, देखिए ये इनिशियल लाइन है, फिक्स लाइन है, और ये लाइन नीचे की ओर अगर आ गए इधर इस डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये जो है ये कैसा कोण होगा, ऋणात्मक कोण होगा। ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में, ये इधर से ना घड़ी घूमता है तो इस दिशा में आपका हो गया, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, नीचे की ओर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं, थोड़ा पेज हम बदल लेते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। अब यदि समझिएगा कि 30 डिग्री का कोण बनाने बोलेगा, 30 डिग्री का कोण, समझिएगा 30 डिग्री का कोण बनाने बोलेगा, तो हम लोग 10 क्लास में, 9th क्लास में, 9th क्या उससे भी पीछे 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं रचना, है ना, कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें हम लोग पढ़ते थे 30 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है ना। कि एक लाइन खींचिए, पहले ऐसे एक लाइन खींच लेते थे, है ना, और लाइन में क्या करते थे इसमें कि ये पहले 180 डिग्री का कोण बनाते थे, ऐसे इस तरह के घुमा के, नहीं मान लेते हैं इस पॉइंट से लें तो यहाँ से हम लोग 180 डिग्री, या फिर यही पॉइंट ले लेते हैं, 180 डिग्री का कोण ऐसे करके हम लोग बनाते थे यहाँ। बात समझ में आ रहा है। तो पहली बार जो कटेगा वो 60 डिग्री का कटेगा, कोण बनेगा, मतलब इसको अगर मिला दें ऐसे करके तो। बात समझ में आ रहा है। फिर इसको हम लोग
है ना, डिवाइड करते थे, 2 भागों में बांटते थे। तो मान लेते हैं कि यहाँ अगर कटा तो इस तरह से मिलाते थे यहाँ, ठीक है, और यहाँ लिख देते थे कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो याद रहेगा कि इधर से हम लोग ले रहे थे तो ये वाला डायरेक्शन में लेते थे, लेकिन यहाँ हम लोगों को उतना थोड़ा ना करना है, कुछ नहीं करना है, अनुमानित लेना है। और चीज़ें आप समझिएगा, कितनों डिग्री का मान जैसे होगा ना, पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसका कंट्रैक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो वो कहाँ आएगा, किस जगह पे वो बनेगा, ठीक है। तो समझिएगा, बहुत सरल है। जैसे ये 30 डिग्री का बन गया इस तरह से, उसी तरह से अगर आपको बोलेगा नहीं 60 डिग्री बनाइए तो 60 डिग्री इधर आएगा यहाँ, ऐसे ना होगा। तो ये पॉजिटिव एंगल है, इस डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें ये समझना है, ये तो आप बेसिक था कि 90 डिग्री बोलेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री बोलेगा तो ये सीधा हो जाएगा ऐसे, और इससे भी बड़ा बोलेगा तो 120 डिग्री तो इधर जाएगा, ये ना होगा। फिर 180 तो यहाँ ये सीधा हो जाएगा इस तरह का, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर उससे बड़ा बनेगा तो फिर इधर लेंगे, तो डायरेक्शन आपका इधर से ना घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ इस पे आ गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जीरो से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आता है कितना, 90 डिग्री, फिर यहाँ कितना आ जाता है 90 डिग्री, और ये 90 से फिर यहाँ आ जाता है, फिर 90, मतलब ये 90 का माप हो रहा है। तो ये 90 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो 90, लेकिन यहाँ जीरो से अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा तो 270, 90 और 180 और 90 जोड़ देंगे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 360 डिग्री आएगा, यानी कि 0 डिग्री से अगर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको समझिए ऐसे, एक्सिस है ना, हम लोग पढ़े हैं बड़ी बेसिक चीज़ों से। देखिए इसको इस तरह से बनाते थे हम लोग, पहले समझ तो लीजिए, ये ऐसे हुआ, ये ना होता था। तो ये आपका 0 डिग्री का एक्सिस है, कौन सा, 0 डिग्री का, समझिएगा 0 डिग्री, ये अभी 0 डिग्री पर है, धीरे धीरे बढ़ेगा इस तरह की, इस तरह आएगा। तो ये यहाँ जो आएगा इसमें, तो ये आपका 90 डिग्री कहलाएगा, है ना, सीधा सीधी। और फिर यहाँ से घूम के यहाँ आएगा तो ये आपका 180 डिग्री कहलाने लगेगा। और ये फिर यहाँ से अगर यहाँ आ गया फिर 90 जुटेगा, यानी ये 270 डिग्री का एक्सिस, यहाँ से 270 डिग्री का एक्सिस होगा। और फिर अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो 360 बना देगा, ये बना देगा, यानी कि 0 डिग्री वाला एक्सिस, 0 डिग्री वाला एक्सिस और 360 डिग्री वाला एक्सिस यही होगा। अगर किसी को 60 डिग्री बनाना है तो देखिए 60 डिग्री कहाँ होगा, तो 0 डिग्री और 90 के बीच में होगा। तो 0 और 90 के बीच में इधर ही कहीं ले जाके छोड़ देना है, हमें उतना नापने की ज़रूरत नहीं कि चंद्रमा लाओ और इसको कंट्रैक्शन वाला चेक कीजिए कि डिवाइडर वगैरह से नाप जोख के बनाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसी के बीच में कहीं लाके अनुमानित छोड़ देना है। जैसे 75 बोलेगा तो 75 निश्चित है कि इधर ही कहीं होगा, 60 से ऊपर ऐसे, है ना। आपको 89 डिग्री बोल देगा तो 89 भी 90 से कम ही होगा ना, तो इधर ही कहीं होगा, ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके रुक जाएगा। अच्छा, ये चतुर्थांश तो आपको आता ही होगा, फिलहाल ऐसे समझ लीजिए, पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, यही ना होता है चतुर्थांश, मतलब समझ में आ रहा है ना। चतुर्थांश को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, चलिए समझिए। तो जैसे बोलेगा 120 तो आपको समझ में तुरंत आ जाना चाहिए, अच्छा 120 की बात बोल रहा है तो 90 से कहाँ होगा, तो आगे होगा, है ना, और 180 से पीछे, मतलब ये दूसरी चतुर्थांश में आने वाला है। इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा बोलते हैं, ये ना बोलते हैं चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट जी, है ना। एक तल को 4 भागों में अगर हम बांट देते हैं तो प्रत्येक तल जो होता है ना, तल, वो क्या कहलाता है, चतुर्थांश, यानी बात समझ में आ रहा है। चलिए क्वाड्रेंट, तो अगर 120 डिग्री बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 120 डिग्री इधर कहीं जाकर रुकेगा नहीं, पहला से 90 से पार होके इधर ही कहीं 120 में कहीं, तो इधर लाके छोड़ देंगे और ऐसे खींच देंगे, एक एक करके दिखाएंगे। जैसे 180 बोलेगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक आके ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे, 180 यहाँ हो गया, एक सीधे स्ट्रेट लाइन पे 180 का कौन बनता है। 180 से अधिक बोलेगा, है ना, 190 बोल देगा तो 190 कहाँ आएगा, तो 180 और 270 के बीच में आएगा,
क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही अगर पूछेगा, मान लेते हैं बोल देगा 200 डिग्री का कोण, तो 200 डिग्री का कोण उतना मापेंगे नहीं, इसको ऐसे ही घुमा के अनुमानित करेंगे कि ऐसे चतुर्थांश होगा, इधर कहीं रुकेगा, ये लाके हम लोगों को छोड़ देना है। और 270 बोलेगा तो यहाँ लाके छोड़ना है ना। 270 से आगे बोलेगा तो इस क्वाड्रेंट में कहीं लाके छोड़ देंगे, बात मेरा समझ में आ रहा है। और 360 बोलेगा यहाँ, इससे भी अधिक बोलेगा तो क्या करेंगे, अब 360 से भी अधिक बोल देगा, तो 360 से अधिक अगर बोलेगा ना तो बड़ा इजी है, बहुत ही सरल है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 360 से अगर अधिक बोला, जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछ दिया जाए कि थीटा का मान जो है, थीटा का मान 390, तब हम लोग कैसे जानेंगे किस क्वाड्रेंट में रोकना है, एक एक करके आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आपको बोल देगा कि आप 60 डिग्री का कोण बनाइए, क्या, देखिए हम पॉजिटिव एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, अभी नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल के बारे में। देखिए, पॉजिटिव एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा एंगल, तो पॉजिटिव एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। तो पॉजिटिव एंगल में अगर आपको बोल दिया जाए कोई कि भाई आप थीटा का मान अगर 60 डिग्री है, कौन सा एंगल, तो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव एंगल में यहाँ प्लस हम लोग दर्शाते ऐसे नहीं है, छिपा हुआ रहता है। तो 60 डिग्री बोलेगा तो आप तुरंत ऐसे एक एक्सिस बना लेना है, और 0 डिग्री वाला एक्सिस यही कहलाता है, ये आपका 0, ये हमेशा याद रखिए 0 डिग्री, यहाँ से ऐसे कहीं लाके छोड़ देना है, और ये मूल बिंदु जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से ऐसे लाइन खींच देना है, और यहाँ लिख देंगे कि 60 डिग्री, और यहाँ तीर का चिन्ह जरूर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यही तो बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। घड़ी की अगर विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल, और घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो नेगेटिव एंगल। अगर आपको बोल दे ऐसे कि थीटा का मान अगर मान लेते हैं एक 90 डिग्री दिया रहे, 90 डिग्री, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप तुरंत एक एक्सिस से खींचेंगे, और यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, याद रहे ना। अभी देखिए 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये इसी एक्सिस पे आके रुकता है, मतलब एक रोटेशन, एक घूर्णन पूरा कर देता है ऐसे करके ऐसे। तो एक बार रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ में आ रहा है कि एक रोटेशन अगर पूरी तरह कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ देखिए, अगर 90 डिग्री की बात हो रहा है तो 90 डिग्री मतलब ये वाला है, यहाँ ऐसे लगा के छोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। इससे अधिक बोलेगा, बात समझ में आ रहा है, इससे अधिक अगर बोलेगा तो इसको इधर लगे, जैसे 120 थीटा का मान दे देगा 120 डिग्री, तो 120 ये होता है 180, यहाँ दर्शा दीजिए, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, है ना, और ये फिर आ जाएगा आपका 360 डिग्री, मतलब ये कंप्लीट में। तो 120 बोलेगा तो इसका मतलब इसी के बीच में कहीं होने वाला है, तो उतना नापने जोखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देना है और तीर का चिन्ह लगा देना है। 180 बोलेगा तो 180 आप यहाँ ला के छोड़ दीजिएगा, बात मेरा समझ में आ रहा है। जैसे बोलेगा आप, और जैसे 200 डिग्री, तो 200 डिग्री कहाँ आएगा, 180 270 के बीच में, तो इसको इधर ही कहीं लाके ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ से लाइन ऐसे खींच देंगे और यहाँ ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह 270 बोलेगा, 270 यहाँ लगा देंगे और तीर का चिन्ह देने नहीं भूलना, यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वाला। 300 डिग्री बोलेगा, 360 होती है, मतलब इस क्वाड्रेंट के बीच में कहीं होगा, तो इधर ही लाके छोड़ देंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे ऐसे, बात समझे। उसी तरह से फिर बोलेगा नहीं 360, तो 360 यहाँ लाके छोड़ देंगे, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से आके यहाँ आ गया, मतलब इस एक्सिस में छू रहा है कि नहीं, टच कर रहा है 360 डिग्री। अब इससे अधिक बोलेगा तो इससे अधिक मान लेते हैं 390 डिग्री, तो एक 360 से जहाँ कोण आपको बड़ा मिले और उसको अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, आप सिर्फ समझिए उसको, ठीक है। करना क्या है आपको, तो कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला जानते हैं आप लोग, 10 क्लास में पढ़े भी होंगे, एक्सरसाइज 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक प्रमेय आता है, उस प्रमेय को आप पढ़े होंगे। क्या होता है, भाज्य, है ना, भाज्य बराबर, यहाँ भाज्य जो होता है, यहाँ जिससे भाग देते हैं उसको भाजक हम लोग बोलते हैं, इधर जो आता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो नीचे आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शेष
फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। यानी कि फॉर्मूला हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या हो जाता है? शेषफल। जोड़ क्या हो जाता है? शेषफल। बस इसी पे हमें काम करनी है। अब जैसे बोलेगा 390, हमें तो यहाँ 360 तक ही मिलता है कि एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होता है 360 डिग्री का कोण, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ना, अभी इसमें समझाए कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, फिर ये घूम के इस जगह आ गया तो 360, एक बार कंप्लीट घूम गया 360, फिर एक बार घूम जाएगा फिर 360, फिर एक बार घूम जाएगा 360, जितना बार घूमेगा उतना 360। बात समझे? तो समझिएगा, क्लियर हो रहा है ना कि कोई दिक्कत? जैसे एक बार घुमा तो 360, फिर एक बार घुमा फिर 360 जोड़ 360, फिर एक बार घुमा तो अब 360 जोड़ 360 जोड़ 360, 3 बार 360, या नहीं तो आप 3 गुना 360, 4 बार घूम गया तो 4 गुना 360, 5 बार घूम गया तो 5 गुना 360, इस तरह के। ठीक है, तो चीज़ समझिएगा आप। जैसे इसमें बोला आपको 390 डिग्री को ड्रॉ करेंगे कि कैसे होगा। 360 से बड़ा है तो 360 से इसको भाग कीजिए, 360 से भाग करेंगे तो यहाँ जो एक बार में कटेगा 360, बचा यहाँ शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा है ना? 30 डिग्री। ये डिग्री में ही सब है तो 30 डिग्री शेष बचा। तो यहाँ जो आता है ना आपका, यहाँ जो आता है यानी भागफल के स्थान पे जो आता है, ये रोटेशन को बताता है, रोटेशन को डिनोट करता है। ठीक है, क्या बताता है? ये रोटेशन को बताता है। और मतलब रोटेशन मतलब समझ में आ रहा है ना कि कितना बार उसको घूमना है। जैसे यहाँ भी तुरंत बताया कि एक बार घूमना है तो एक बार यहाँ आ गया, 2 बार घूमना है तो यहाँ आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो आता है वो क्या बताता है? रोटेशन। तो एक बार आया तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देखिए, इस तरह का ऐसे एक्सिस खींच लेना है। तो एक बार जब घुमा 90, 180, आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। देखिए 0 डिग्री से ही स्टार्ट होती है, एक्सिस इधर, ये 90 डिग्री, मतलब यहाँ से इधर 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। तो यहाँ से घुमा तो यहाँ आया कितना? 180, 270, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया कितना आपका? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन 360 नहीं ना है, हमें थीटा का मान दे रखा है कितना? 390 डिग्री। तो 390 डिग्री को दर्शाना है। 390 डिग्री को कैसे दर्शाएंगे? तो कितना ज़्यादा है, अभी हम भाग दिए यहाँ तो 30 ज़्यादा है, शेषफल बच गया ना 30। तो 30 कहाँ आएगा? 0 और 90 के बीच में ना आएगा कहीं। तो इस लाइन को आगे कहीं बढ़ा के छोड़ देना है और यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे, और तीर का चिन्ह देना नहीं भूलना। तो ये आप लिख देंगे 390 डिग्री, मतलब एक बार कंप्लीट करके और आगे बढ़ गया है। बात समझे? इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। बात आपको समझ में आता होगा। ठीक है, और समझिए इसी में, एक मिनट रुकिए। पॉजिटिव एंगल में ही और समझिए। जैसे आपको बोल दिया जाए कि नहीं, आप बताइए कितना ले लें, थीटा का मान 750। ठीक है, अब 360 से बड़ा है तो क्या करेंगे? इधर रफ कर लेंगे तुरंत झटके, है ना? 360 डिग्री से भाग देंगे 750, कितना बार में? तो 2 बार में दे के देखते हैं, 6 12 कट सकता है ना? कितना? इसको यहाँ गुना करेंगे, 6 12, 2 3 6 7, इतना घटेगा, कितना होगा? 30 डिग्री। तो हम अभी तुरंत बोले कि ये क्या दर्शाता है? रोटेशन को बताता है। यहाँ जो भी आता है ये क्या बताता है? रोटेशन। और ये आपका डिग्री है, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा यही तय करेगा। बात समझे? तो चलिए पहले 2 रोटेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ है ऐसे, तो ये क्या करेगा? 2 रोटेशन को कंप्लीट करेगा। एक रोटेशन यहाँ से कंप्लीट 360, और फिर एक बार यहाँ से घूम गया, फिर 360 नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक चक्कर लगा दिया तो 360, फिर दूसरा एक चक्कर लगा दिया तो कितना? फिर 360। तो एक बार 360, फिर दूसरी बार 360, यानी कि इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 360। देखिए क्या होता है? भाज्य गुना, है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि गुना 2 जोड़ 30 डिग्री।
यानी 720 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 360 कितना बार जाएगा? 2 बार, मतलब एक बार कंप्लीट यहाँ किया, फिर एक बार कंप्लीट किया, और 30 डिग्री अधिक है तो 30 डिग्री जीरो, ये जीरो वाला है, ये 90 वाला है, 120 का है, 270 का है, तो कहाँ जाएगा? इसी के बीच में कहीं रहेगा, तो इसके बीच में कहीं ला के छोड़ देना है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे और ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 750 डिग्री। क्लियर है? तो इसी टाइप से आपको बनाना है। चलिए और बनाइए। पॉजिटिव ही एंगल लेना है तो और चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपको दे दें, या फिर आप अपने घर में ही बना लीजिएगा, 620 डिग्री का, 210 डिग्री का, है ना, ऐसे ही। अब जैसे 1500 दे देगा, 1100 दे देगा, ऐसे कुछ आप अपने मन से भी ले सकते हैं, कुछ कुछ, है ना। 2200 हो गया, तो बड़ा बड़ा ले सकते हैं। जैसे चलिए वो और बनाते हैं, 1500 ही लेके चलते हैं। तो 1500 थीटा का मान 1500 ले लेते हैं। 1500 डिग्री है, ये सब कौन चीज़ में है? डिग्री है। ये सब आपको दर्शाना है, बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको मिलेगा और आप प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज भी आपका बन जाएगा। तो 1500 को हम लोग 360 से बड़ा है, 360 से बड़ा है, तो इसको 1500 में हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कितना बार में जाएगा? देखिए इसको करके कितना बार में जाएगा? शायद 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में जब हम भाग देंगे तो आप कर लीजिए, 6 चौक 24 का 4, 2 4 तिया 12, 13 14, ये हो गया। यानी इसको अगर हम घटाएं 0, यहाँ 10 में 4 गया तो 6, ये सब कैंसिल हो गया 60 डिग्री। तो ये क्या बताता है? आपका रोटेशन को बताता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या फार्मूला होता है कि इसे लाने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 360 गुने 4, 360 डिग्री गुने 4 जोड़ 60 डिग्री, ये ना होता है, तब 1500 डिग्री आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो ये 4 क्या बताता है? रोटेशन को बताता है। 4 क्या बताता है? रोटेशन को बताता है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे खींच लीजिए आराम से। क्लियर है? और देखिए कितना बार घुमाना है? 4 बार। तो एक चक्कर घुमा 360, फिर एक चक्कर घुमा, फिर 360, 2 बार हो गया। फिर एक चक्कर घुमा, फिर 360, 3 बार हो गया। नहीं, फिर एक चक्कर आप घुमा दीजिए, 4 चक्कर। देखिए एक बार घूम गया, 1, फिर यहाँ से 2, फिर एक बार यहाँ से 3, और फिर यहाँ से एक बार इसमें आ जाएगा, तो 4 बार कंप्लीट हो गया। मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब अधिक है 60, तो 60 कहाँ आएगा? इसी के न बीच कहीं आएगा, 0 और 90 के बीच में ही आएगा। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे करके खींच देना और तीर का चिन्ह लगा देना, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 1500 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, है ना, सरल। तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा 1-2 ठो, बहुत नहीं, 620, 210, 1500, 2200, इस तरह का। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं नेगेटिव एंगल का, है ना। कैसे ड्रॉ करना ये आपको पता चल गया है। नेगेटिव एंगल समझिए, नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? हम अभी क्या बोले कि नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। देखिए दोनों एक ही चीज़ है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन डाउन, नीचे की ओर, ठीक है। जैसे ये अभी हम बताएं ना कि ये इनिशियल लाइन है और ये नीचे की ओर मूव करता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा कोण का मान, है ना, घड़ी की दिशा में। तो ये कोण आपका हो जाएगा नेगेटिव। अब इसी में जैसे आपको बोलेगा नहीं 60 डिग्री बनाए, थीटा का मान अगर 60 डिग्री, -60 डिग्री दिया रहेगा, तो कैसे करेंगे? फिर ऐसे ही कर लेंगे। अब इधर से घूमना है, इधर से तो घूमना नहीं है। इधर से जब घूमना है तो 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, ऐसे ना होगा। और ये -360 डिग्री। बात समझे? यानी कि इधर से अगर घूमेंगे तो समझिएगा 60 डिग्री मतलब इसी के बीच में कहीं होने वाला है -60। तो कुछ नहीं, इधर ऐसे करके
लाइन खींच के बस -60 डिग्री हो गया आंसर। और क्या बात समझे। जैसे अभी 750 डिग्री को बनाया आप लोगों को, इसमें हम एक मान लेते हैं कि आपको बोल देगा -750 डिग्री बनाइए, तो -750 अभी तुरंत किए तो 360 गुने 2 जोड़ 30 डिग्री है ना। ये क्या है, यहाँ बाहर में माइनस का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि माइनस इतना है। अब ये क्या बताता है आपका रोटेशन है ना, रोटेशन। और नेगेटिव एंगल क्या बताता है, क्या बताता है नेगेटिव एंगल, कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मूव करना है। तो यहाँ 2 है तो देखिए 0 डिग्री -90 डिग्री आप लिख दीजिएगा है ना आराम से। देखिए -270 फिर यहाँ जाएगा कितना -360। तो एक चक्कर लगाया 360, यहाँ कितने चक्कर की बात हो रहा है, 2 चक्कर की बात हो रहा है। फिर एक चक्कर लगा दिया 360, क्लियर है। और 360 से अधिक है मतलब इधर कहीं आएगा। तो ये अब यहाँ से ऐसे खींच देंगे, बात समझ में आ रहा है। यहाँ लिख देंगे -750 डिग्री। तो ये आपका हो गया आंसर। आपको ऐसे ही देख लीजिए, क्लियर है। एक बार और बताते हैं। ये एक बार यहाँ से मूव किया, देखिए इसको हम लिख देंगे 0 डिग्री -90 -180 -270। और एक बार अगर मूव किया यहाँ से यहाँ -360, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो फिर 360, और 360 से बड़ा न है 30 डिग्री, तो इसमें आके छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे 750, ऐसे क्लियर हुआ। तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो इसमें आप चाहें तो आपको किताब में 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वही सब बनाना है आपको। देखिए ड्रॉ करना है ना। एक्सरसाइज 14। तो ये आपका 1 नंबर है ना। देखिए यहाँ लिख दे यूजिंग प्रोटेक्टर है ना, ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको प्रोटेक्टर यहाँ बोल रहा है यूज करने के लिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आप इसको ऐसे ही क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। ये आपका 1 नंबर बनेगा। तो 1 नंबर पहले आप बना लीजिएगा, कुछ हम भी देते हैं अपने तरफ से, उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर है। तो फिर हम लोग कल रेडियन है ना कि कौन का जो यूनिट होता है, मापने का तरीका है, कल हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ है उसको बनाइएगा घर में बैठ के, जैसे पीछे है जो हम बता चुके हैं उसे भी आप रिवाइज कीजिए। 120 360 तो हो ही गया, 300 डिग्री ले लेते हैं, 300 डिग्री ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ सब प्लस माइनस में बनाना, ये प्लस माइनस, ये भी एक बार प्लस में बनाना एक बार माइनस में बनाना। जैसे 700 अभी तुरंत बताइए 750, तो 750 बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। प्लस में एक बार माइनस में। 620 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सब डिग्री है कौन, ठीक है। ऐसे ही आप बना लेंगे प्लस माइनस। अभी फिर एक बार आप चेक कर लीजिएगा घर में 1500 प्लस माइनस 2200, इस तरह का कुछ दोनों। बात समझ में आ रहा है। तो इन चीज़ों को आप एक बार देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कोनों का यूनिट क्या होता है। जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है, उस तरह का कोन के यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं फ़िलहाल। तो शायद आप इसको ईमानदारी पूर्वक करेंगे, ठीक है। चलिए।